नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने से पहले आपको चाहिए एक नाप। तो अगर आपके पास ब्लाउज है तो ब्लाउज से नाप ले सकते हो, नहीं तो आपको इंची टेप से फिर नापना पड़ेगा। और अब देखिए, सबसे मैं आपको मेन बात बताना चाहती हूँ कि जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जो ब्लाउज होते हैं ना, तो कुछ ब्लाउज में देखा होगा ये जो आगे का पार्ट मैं सीधा करके रखी हूँ, तो बीच में देखा इतना ज़्यादा इसमें गैप है। तो ये गैप को कैसे हम कम करें, यानी इस तरह से ना हो, ब्लाउज दोनों साइड में एकदम बराबर कपड़ा होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी कैसे मैं कटिंग करती हूँ। जैसे कि ये देखिए, बीच में इतना ज़्यादा गैप है, जिससे कि ब्लाउज को अगर बराबर रखा जाएगा, जैसे कि शर्ट को अगर प्रेस करते हैं तो गट्ठा रखते हैं, तो उसको जो है उसी तरह से अगर रखेंगे तो पूरा पीछे का कपड़ा भी आगे तरफ खींच जाता है। तो सबसे पहले आप जो है ब्लाउज की कटिंग जब करते हैं तो देखिए, दोनों पल्ला एक साइड में एक साथ काटते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक पल्ला काट के दिखाऊंगी, तभी ये ब्लाउज फिट बैठेगा। और देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लाउज की नाप ले ली है। तो ब्लाउज़ को मैंने नाप लिया है, 32 इंच का ब्लाउज है और लंबाई इसकी 12 इंच है। तो देखिए, पहले यहाँ पर मैंने अस्तर को प्रेस कर लिया है। अगर आपके पास है प्रेस तो प्रेस कर लीजिए, नहीं तो अस्तर बहुत ज़्यादा सिकुड़ा रहता है, जिससे सही से कटिंग नहीं हो पाती है। तो मैं अस्तर को प्रेस कर लेती हूँ। और अब देखिए, अस्तर को ऐसे करके मैंने मोड़ कर रखा है दो भाग में। और सबसे पहले मैंने यहाँ लंबाई नापा, तो 12 इंच की लंबाई है ब्लाउज की। तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 13 इंच पे निशान लगाना है हमें। पीछे का पल्ला सबसे पहले मैं काटूंगी, तो पीछे के पल्ले में सिर्फ मैं 1 इंच ही ले रही हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि पीछे के पल्ले में तुरपाई नहीं करने वाली हूँ मैं, केवल सिलाई करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच ही बढ़ा कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है शोल्डर नापा है 5 इंच। और इसके बाद यहाँ पर शोल्डर के सीधे नीचे निशान लगाया है 6 पर। तो दोस्तों, जैसे कि अगर ये 34-36 इंच का ब्लाउज जैसे हम बनाते हैं, तो उसमें 6 इंच लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटा साइज है, तो इसमें जो है हम 5.5 पर निशान लगाएंगे। जो लोग बहुत पतले होते हैं तो उनके लिए 5.5 पर निशान लगेगा, तो ये जो कंधा है ये फिट रहता है। उसके बाद आधा इंच मैंने गहराई लिया है और इसको इस तरह से गोल कर दिया है। तो वैसे डार्क कलर की चौक नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद इस तरह से गोल कर देना है, और पीछे के साइड भी मैंने नाप लिया है ताकि बराबर रहे। और फिर मैं यहाँ गले का निशान लगा रही हूँ, तो यहाँ पर जो है गला है 6 इंच। तो वैसे जो लोग छोटा गला पहनते हैं उनके लिए 5.5, नहीं तो जो लोग मीडियम साइज़ में पहनते हैं 6 इंच पे रहेगा तो ठीक है, और इससे बड़ा आप कर सकते हो, लेकिन ये मीडियम साइज़ रहता है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऐसे बाजू को रख के भी नाप ले सकते हो। इसके बाद अब क्या करना है कि हमें सबसे पहले देखिए, यहाँ चेस्ट के नाप जो हमने लिया था वो उतना जो है यहाँ रख के निशान लगाना है, इंची टेप रख के। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और इसके बाद नीचे के साइड में अब देखिए, जो कमर की लंबाई है उसको हम नापेंगे। पहले मैं यहाँ पर ये बगल का देख रही हूँ, जितना इस ब्लाउज में है उतना ही हमें रखना है, तो एकदम सही आ रहा था। और इसके बाद देखिए, इस तरह से हम कमर की नाप लेंगे, पूरा खोल के इस तरह से रखा, और अब इसको हम हटा देंगे। तो ये 28 इंच आ रहा है, और इसको हम चौथाई भाग में नापेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया 1 इंच बढ़ाते हुए। जो हम 1 इंच बढ़ा के निशान लगाए हैं नीचे कमर पे, वो हमारा 4 जो प्लेटें पड़ती हैं नीचे, वो इसमें सेट हो जाती हैं। और इसके बाद में यहाँ 1.5 इंच मैंने बढ़ा के लिया है कपड़ा, जिससे कि कभी अगर ढीला करना है तो सही रहता है। इसके बाद अब देखिए, पीछे के पल्ले की मैं कटिंग कर दे रही हूँ। अब मैं रख के इसी को आगे के पल्ले पर कटने वाली हूँ, आगे का पल्ला। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी, इसलिए नाप नीचे से रखना पड़ेगा।
तो इस तरह से देखिए थोड़ा बड़ा करके कपड़ा अब मैंने यहाँ पर पीछे के पल्ले को रख दिया है। थोड़ा सा यानी आधा इंच बढ़ा के मैं आगे की साइड में कटिंग करूँगी। तो देखिए जो ऊपर के साइड कंधा है उसको मैं सेट कर दी हूँ, उतने पे ही रहेगा। आगे का जो पार्ट है उसमें मैं 1.5 इंच नीचे के साइड बढ़ा दे रही हूँ तुरपाई के लिए। और जो जहाँ पर बटन लगते हैं वहाँ पर मैंने आधा इंच बढ़ा के लिया है, पीछे वाले पल्ले से आधा इंच बढ़ा के लिया है, क्योंकि जब हम बटन और काज के लिए पट्टी लगाते हैं तो उसी में आधा इंच हमारा चला जाता है सिलाई में। अगर हम पीछे के पल्ले के बराबर ही रखेंगे आगे का पल्ला तो उसमें आधा आधा इंच जब चला जाता है, तो मान लीजिए आधा इंच ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो 1 इंच चला जाता है, तो जिसकी वजह से आगे का जो पल्ला है वो छोटा हो जाता है। देखा होगा बीच में जो पहले ब्लाउज में नापने के लिए दी थी उसमें बीच में जगह बची हुई थी। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो पीछे के पल्ले के बराबर ही आगे का पल्ला सिलने के बाद में हो जाएगा। इसके बाद देखिए आधा इंच की थोड़ा सा गहरान करके मैंने यहाँ पर कटिंग किया था, यानी आस्तीन के लिए। और अब मैंने जो है गले पर निशान लगा के 6 इंच नाप के निशान लगाया है। और इसके बाद देखिए जो यहाँ पर प्लेटें बनती हैं आगे, तो इसमें मैंने 1.5 इंच की गैपिंग दी है चारों तरफ और 8.5 इंच पे निशान लगाया है। 34 और 36 के लिए मैं 9 इंच पे लगाती हूँ, और ये तो उससे भी छोटा है यानी 32 का ही है, तो इसमें मैं 8.5 पे लगाई हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी जो गले की लंबाई है उसके हिसाब से ही इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैं 6 इंच पे लगाई हूँ, 6 इंच लगभग ठीक है। तो इस तरह से रख के मैंने देख लिया है और इसको अब हम काट दे रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। और पीछे गला का जो नाप है जैसे ब्लाउज में है उसी तरह से अगर बनाना है तो पीछे मैंने इस तरह से रखा। और अब देखिए इस तरह से मैं गले की कटिंग करूँगी। नीचे के साइड 3 इंच और ऊपर के साइड 2 इंच हल्का सा गोलाई दिया है। और इस तरह से रख के देखिए ऊपर कंधे के पास में मैंने आधा इंच बराबर से कटिंग किया है, जिसकी वजह से वो जब सिलाई करते हैं तो वो बराबर होना चाहिए, नहीं तो तिरछा हो जाता है। इसके बाद आस्तीन के लिए मैंने यहाँ 17 इंच का कपड़ा नाप लिया है। और ये कपड़ा जो थोड़ा सा छोटा है तो उसमें मैं अलग से कपड़ा जोड़ लूँगी। और इस तरह से देखिए नाप के मैंने रख दिया है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को रखना है। और पहले सिलाई कर लेते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, लेकिन मैं दोनों तरह से ही बना लेती हूँ। तो जब अगर कपड़ा पहले से जोड़ रहे हैं तो ठीक है, और अगर बाद में जोड़ना है तो आप थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लीजिए। यानी जोड़ने में जो कपड़ा जाता है ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है, जैसे कि थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप बाद में फिर सही से कटिंग कर पाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लगाया है उसको थोड़ा बड़ा ही रखा है, यानी आधा इंच की सिलाई होती है लेकिन थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने आस्तीन पर भी निशान लगा के कटिंग कर दिया। छोटी आस्तीन बनाना है तो पहले मैं इस तरह से सीधी निशान जो है रख के काट लेती हूँ, सीधे निशान लगा के। फिर थोड़ा सा अगर गोलाई करना है तो यहाँ पर इस तरह से मैं गोल कर देती हूँ। तो इस तरह से ये हो गई आस्तीन की कटिंग। इसी तरह से मैं सारे ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, यानी 34, 36, 32 इस तरह से। तो थोड़ा बहुत नाप का जो होता है फ़र्क उससे ये समझना रहता है। इसके बाद मैं यहाँ पर काज के लिए पट्टी निकाल रही हूँ। काज के लिए मैं अस्तर की पट्टी और बटन के लिए कपड़े की पट्टी लगाती हूँ। हमारा ये ब्लाउज कटिंग करने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।